नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जिन्हें परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब को आप हमारे चैनल पर अक्सर देखते ही रहते हैं, लेकिन औपचारिकता के लिए आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर साहब पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही साथ पारस HMRI पटना के डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा पाम व्यू हॉस्पिटल्स पटना के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब से आज हम एक खास विषय पर बात करने वाले हैं, जो कि है नपुंसकता। डॉक्टर साहब से हम सवाल जब आपका सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, पुरुषों में नपुंसकता की जो समस्या है वो काफ़ी आम बात है। इसके पीछे के मुख्य कारण क्या होते हैं? पुरुष नपुंसकता को मैं दो भाग में बांटना चाहता हूँ। एक युवकों में नपुंसकता की शिकायत और एक प्रौढ़ लोगों में नपुंसकता की शिकायत। तो ज़्यादातर नवयुवक जो हमारे यहाँ आते हैं नपुंसकता की शिकायत लेके, वो मानसिक रूप से ज़्यादा उनको परेशानियाँ रहती हैं और वो एक अलग विषय है कि क्यों ये नपुंसकता का कंप्लेन करते हैं। कभी दूसरा कोई एपिसोड होगा तो उसमें मैं इन नवयुवकों के बारे में बताऊंगा कि क्यों नपुंसकता का कंप्लेन करते हैं। या तो इनको किसी जन्मजात यौन संबंधी समस्या हो, जैसे मान लिया कि अब उसका जो शिश्न है, पेनिस जिसको कहते हैं, छोटा है, बहुत इतना छोटा है कि वो जो हम लोग माइक्रोफाइलस कहते हैं, उसके चलते वो परेशान है और दिक्कत होती है। हालांकि माइक्रो पेनिस इज़ नॉट ए कॉज ऑफ नपुंसकता, लेकिन वो साइकोलॉजिकली ये कर सकता है कि भाई वो बाकी बच्चों को देखता है, बाकी यंग लोगों को देखता है, अपने ये पेनिस को देखता है, तो बेचारा बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, उसके चलते समस्या है। उसके अलावा वो टेस्टिस डेवलप ही नहीं किया है। टेस्टिस डेवलप नहीं करता है, या टेस्टिस कभी कभी होता है, वो फिर वही बताता हूँ, टेस्टिस कभी कभी जहाँ पर आना चाहिए स्क्रोटल पाउच पे, उसमें नहीं पहुँच के कहीं ऊपर ही रह जाता है, तो वो हमेशा देखता है कि अरे हमारा तो कौड़िए नहीं है। उसके पेरेंट्स बचपन में ध्यान देते नहीं है ठीक से, घर में कुछ ऐसा संकोच है, सामाजिक ऐसा परिवेश है कि बताते नहीं हैं। ज़्यादातर आजकल के तो पेरेंट्स बहुत ही जो पढ़े लिखे हैं, मध्यम वर्गीय हैं, वो तो तुरंत ले आते हैं बच्चा पैदा होने के कुछ ही दिन के बाद कि डॉक्टर साहब इसका दोनों टेस्टिस फील नहीं होता है स्क्रोटम में, तो उसका फिर उस समय इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो इलाज करना है किया जाता है। लेकिन किसी किसी में बहुत बड़ा भी बच्चा हो जाता है, वो सामाजिक परिवेश और संकोच के चलते वो नहीं बताता है, तो टेस्टिस नहीं रहता है, तो सोचता है मेरा टेस्टिस नहीं है, सबके पास टेस्टिस से क्या हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि मानसिक रूप से उसको परेशान करती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि टेस्टिस अनडिसेंडेड हो, उसके चलते बहुत दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके चलते नपुंसकता नहीं होगी। उसके चलते हो सकता है टेस्टिस में डेवलप नहीं कर रहा हो स्पर्म वगैरह, और जिसके चलते बाद में उसको संतानहीनता वगैरह हो यदि शादी नहीं होती है तो ये सब कारण नवयुवकों में है। दूसरा कारण उनमें नपुंसकता का जो बहुत ही बड़ा कारण है कि वो समझते हैं कि मास्टरबेशन करना, हस्त मैथुन करना एक बहुत बड़ा अपराध टाइप का, उसका हस्त मैथुन का अपराधीकरण हो गया है, एक तरह से ऐसा बोलना चाहिए। बट इट इज़ ए वेरी मच ए नॉर्मल कोर्स में, ये फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन है। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, चाहे थोड़ा सा बड़ा होकर के भी लोग आता है, युवक लोग, क्या करें सर, बहुत यंग थे ना तो बहुत ज़्यादा हम मास्टरबेशन करते थे, जिसके चलते सर सब एकदम मैंने हमको नपुंसकता हो गई है, इरेक्शन नहीं होता है, इच्छा नहीं होती है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना सब मानसिक है। लोग समझा देते हैं कि इतना तुम्हारा सीमेन निकल गया,
इतना किलो निकल गया, इतना दिन में ये हुआ, ये सारी। और ये सब करते क्या हैं, ये बच्चे जो हैं कॉलेज वॉलेज में जो पढ़ते हैं ना, आपस में सब बातचीत करते हैं और उल्टी सीधी बात एक दूसरे को बताते हैं। कुछ पुस्तकें भी ऐसी निकल जाती हैं कि अरे साहब ये सब करिएगा तो होगा, दीवालों पर देखेगी जगह, शहर में जगह जगह ये इस तरह का यदि हस्त मैथुन का रोग है तो हमसे मिलें। देखोगे बहुत पटना यूनिवर्सिटी सब में लड़का सब रोज़ शाम में के अंधेरे में धीरे धीरे टहलते हुए गया, जा करके किसी क्लिनिक वो हकीमी और ये कोई जगह पहुंच के शीशी ला के पी रहा है कि इससे हमारा ये सुधरेगा, नपुंसकता ठीक होगी। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं ये गलत हैं। सेमिनल फ्लूइड बनता है 20% टेस्टिस में बनता है, 80% जो है सो प्रोस्टेट और सेमिनल वेजिकल जो होता है उनमें मिल करके 100% जो सीमेंट बनता है उसको तो निकलना ही है ना। तो निकलना है तो यदि नेचुरली या तो स्वप्न दोष उसको हो जाएगा, रात में सोया रहेगा, कुछ इस तरह का सपना देखेगा इसलिए नाम रख दिया स्वप्न दोष, तो सेमिनल इजैकुलेशन हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन है, लेकिन इसको भी लोग रोग मान लेता है। बाप रे बहुत स्वप्न दोष हमको हुआ, अरे हुआ तो मैं बच्चों को समझाता हूँ हस्त मैथुन भी ठीक है, कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा करने पर तो परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होगी और तरह की परेशानी होगी, लेकिन शारीरिक परेशानी नहीं होती है। और एक आजकल के युग में एक बहुत झंझट का हो गया है। पहले कॉलेज वगैरह में पढ़ने वाला लड़का सब जो है वो ले आता था तरह तरह की किताबें खरीद के, जो जिसको कहते हैं उत्तेजना फैलाने के लिए अपने शरीर में सेक्स के प्रति एंड ऑल। तो अब वो ज़माना गया, आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, जिसको जहाँ देखिए कोना में बैठ के अपना मोबाइल चुपचाप देख रहा है, उससे उत्तेजित हुआ, मास्टरबेशन किया और उसके बाद एकदम डिप्रेस्ड हो गया कि अरे बाप रे हर बार करते। लेकिन फिर उसकी ऐसी जैसे शराब की लत पड़ती है वैसे इसकी लत पड़ गई है बहुत बच्चों में। हमारे यहाँ तो इतने बच्चे आते हैं इस तरह का कॉलेज एज के और यंग कि साहब हम परेशान रहते हैं उनको समझाने में। कभी कभी तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, हम कह रहे तू मर्द है तो तुम्हारा सीमेन नहीं निकलेगा दिखा जी, या तो स्वप्न दोष के थ्रू निकलेगा या मास्टरबेशन के थ्रू निकलेगा। अरे कहो तो दोनों टेस्टिस तुम्हारा काट देते हैं तो ये सब चीज़ बंद हो जाएगा, तो तुमको मेंस्ट्रुएशन कराना शुरू करें। अरे लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन होता है, रेगुलर मासिक धर्म होता है, तो वो तो नहीं ना पगला जाती हैं, वो उनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन है, तुम्हारा नॉर्मल है। यदि जो आदमी शादी करता है, शादी के बाद सेमिनल फ्लूइड जो है इंटरकोर्स से सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बाहर निकलता है, कहेगा कि जी बड़ी कमजोरी लगाई। हम कह ला इतना बड़ा बड़ा पहलवान हुआ, अब दारा सिंह ब्याह करके वर्ल्ड चैंपियन हो गए, अब बाल बच्चा इतना पैदा किए, कितने खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, ये हैं सब हैं, तब तो वो साफे हो जाते हैं ना जी, चाहे इतने बड़े बड़े सबको। ये तो ये सब फालतू बात है। दिमाग से इस चीज़ को निकालो और तुम जो है कोशिश करो कि थोड़ा सा उत्तेजना फैलाने वाली चीज़ों से थोड़ा अलग रहो और वो ज़्यादा वो सब की तरफ ध्यान नहीं दो। और फिर ज़्यादा दिक्कत होती है बहुत, तो इतना ज़्यादा गड़बड़ होता है कि हमको साइकियाट्रिस्ट के यहाँ भेजना पड़ता है। हम लोग मिल के काम करते हैं और हमने तो एक पारस हॉस्पिटल में एक मेंस हेल्थ क्लिनिक ही खोल दिया है, जो कि 2 बजे से हमारा चालू होता है और उसमें बहुत विस्तृत ढंग से हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, उनसे लिवाते हैं, करते हैं, कुछ जांच परख भी करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं इसका सचमुच जो नपुंसकता जो है सचमुच की तो नहीं है। क्योंकि सचमुच की जो नपुंसकता होती है उसमें जो ब्लड सप्लाई होता है पेनिस में वो रूप कम हो जाता है या घट जाता है, और ब्लड सप्लाई का प्रॉब्लम होता है और अन्य कुछ समस्याएं होती हैं, तो उसको भी हम लोग जांच करते हैं मेंस हेल्थ क्लिनिक में। यदि उस जांच में वो ठीक पाया गया तो तब हम लोग समझते हैं साइकोलॉजी। तो कई जांच हम लोग करते हैं। तो मेंस हेल्थ क्लिनिक को स्पेसिफिकली मैंने बनाया है हम लोगों ने पारस में, ताकि नवयुवकों की इन समस्याओं का यदि ऑर्गेनिक सच में बीमारी है तो उसका भी इलाज है, नहीं
साइकोलॉजिकल है तो हमारे साथ साइकाट्रिस्ट भी रहते हैं, हमारे टीम में हैं। यहाँ तक कि जो प्रौढ़ लोगों को जो वैवाहिक जीवन में यदि गड़बड़ होती है तो उसमें महिला पुरुष दोनों का इंटरव्यू करते हैं, और उसके लिए भी हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं कि महिला से भी आप अलग से देखिए क्या समस्या है, यदि वैवाहिक जीवन में नपुंसकता की शिकायत है तो ये एक कंसोलिडेटेड मेंस हेल्थ क्लिनिक हम लोग करते हैं। तो अभी इतने कम समय में यही बता सकता हूँ कि या तो नवयुवकों में साइकोलॉजिकल होता है, या कुछ बनावट की बीमारी होती है, या कुछ हार्मोन का प्रॉब्लम होता है। जी। शरीर में हार्मोन एक होता है हाइपोथैलेमस ब्रेन में, वहाँ से हार्मोन चलता है, वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से वो जो सेक्सुअल इससे रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको, जिसको कहते हैं हार्मोन निकलते हैं, उनका पोषण और ये करता है वो हार्मोन। अब उस हार्मोन में गड़बड़ी हो सकती है। अब ये थोड़ा सा हम डीप जा रहे हैं। अब हार्मोन में गड़बड़ी है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहला साइकोलॉजिकल बताया, फिर लोकल फिजिकल बताया, तब जनरल फिजिकल जो प्रॉब्लम है उसकी परख करते हैं और उस तरह से इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो अनमैरिड कहिए या जो प्रौढ़ में बहुत नहीं हुए हैं उनकी समस्या है। अब आ जाइए प्रौढ़ लोगों की समस्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आदमी है, उसकी शादी हुई, शादी के बाद बड़ा खुश है। पहले तो है कि शादी के बाद ही बहुत से लोग आ जाते हैं, डिवोर्स की नौबत आती है, बहुत लोग डिवोर्स सूट फाइल किए रहते हैं यंग कपल्स, और तब आते हैं या तो कोर्ट ऑर्डर करती है या खुद आते हैं उनके पेरेंट्स लेके, उनके शुभचिंतक लेके कि साहब ये लड़की क्लेम कर रही है कि मर्द जो है सो नपुंसक है, तो क्या सच में है? और वो कहता कि हम नहीं हैं। तो जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, जो पहले इन्वेस्टिगेशन किया वो करते हैं, तो लगता है कि नहीं तो नपुंसक नहीं, या तो नपुंसक हो सकता है या नहीं हो सकता है, दो ही चीज़ें। यदि है तो फिर उसका लाइन छोड़िए। कभी कभी नहीं रहता है, तब क्या होता है? तब होता है सेक्सुअल हार्मोनी की दिक्कत। या तो लड़की जो है झूठ इल्ज़ाम लगा रही है, या दोनों में रिलेशनशिप होने में कोई दिक्कत है, कुछ तरह की बात है, तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, लड़की का भी एग्जामिनेशन करते हैं, मैंने फीमेल का भी हमारा टीम करता है, और उसके बाद काउंसलिंग हम लोग करते हैं कि ताकि इनका धीरे धीरे और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका निवारण करते हैं कि साहब ये जिसको कहते हैं सेक्सुअल हार्मोनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बनी रहे। तीसरा है कि कोई अनमैरिड भी रहता है और गर्लफ्रेंड है, प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी, तो उससे नपुंसकता होती है। एक और बहुत बड़ा कारण है, बहुत यंग लोग करते क्या हैं कि दे आर अनमैरिड और किसी अननोन पार्टनर से सेक्सुअल रिलेशनशिप कर लिया। अब उनको सेंस ऑफ गिल्ट बहुत होता है, इतना अंदर से ग्लानि होती है उसको कि क्या कर लिया। लगता है दो चार को दोस्त बता दिया कि ले तू तो गिल्ले, अब तोरा तो अब सेक्स के बीमारी हो गलो, तोरा तो ये हो गलो। इतना गिल्ट से हम लोग के यहाँ आता है, बतावेगा नहीं पहले कि हमको जो है सो इस तरह की समस्या है कि हमने कहीं पर अननोन पार्टनर से कहीं पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। डॉक्टर साहब हम तो बड़ी साधु आदमी हैं, आए हैं पूजा करते हैं करते हैं। अरे हुआ क्या यार जी, हमको तो फिर इसका ये प्रॉब्लम है, मेरी शादी होने वाली है, दिस दैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। या मैरिड भी रहेगा तो कहेगा वाइफ से हमको ये लगता है आजकल अचानक हमारा सेक्स इंटरेस्ट घट गया है। तो डीपली इन्वेस्टिगेट करने पर मालूम होगा कि ये आदमी को सेंस ऑफ गिल्ट है, इसको लगता है इसको कोई इस तरह की सेक्सुअल बीमारी हो गई है। तो फिर उसका हम लोग डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट भी उसी तरह से करते हैं, उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उसका फिजिकल यदि कोई ज़रूरत हुई। अब बार बार कहेगा पेशाब, अच्छा आवेगा कहेगा जी पेशाब का जलन होता है, फलना होता है, ये होता है, इधर उधर की बात करेगा, मेन पर बात फिर देखेगा नर्स की तरफ, ऐसे कंपाउंडर की तरफ।
हम तुरंत समझ जाते हैं कि चाहता है ये सब अलगे हो जाए, तो कुछ बात बतियाना चाहता है। तो वो लोग हम गए तो लोग बाहर जाओ, तब हम पूछते अरे असली बात बताओ, तो जब है तो बताता है, आसान हो जाता है डायग्नोसिस करना, आसान हो जाता है ट्रीटमेंट करना। अब आइए, ये सब चीज़ें तो हो गई सेक्सुअल, मैंने मैरिटल डिसहार्मोनी, फिर दूसरा हो गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, उसमें प्रॉब्लम, और बैचलर जो है कहीं सेक्स किया अननोन पार्टनर से और फिर उसकी प्रॉब्लम, ये सब नपुंसकता होती है। अब आइए आगे, एकदम ठीक ठाक चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक मालूम हुआ कि साहब हमारे सेक्स के प्रति अनिच्छा हो गई, अनिच्छा हो गई, नहीं हम करना। द वाइफ इज़ वेरी वरीड, सबको, दोनों आदमी वरीड हैं कि भाई क्या हुआ। मालूम हुआ कि भाई साहब को, मान लिया 40-45 के हैं, ले भैया दो पहली चीज़ है कि कोई अंदरूनी बीमारी हो गई है, और सबसे कॉमन कॉज है डायबिटीज़। कभी कभी नपुंसकता के से ही हम लोगों को पता लगता है कि इनको डायबिटीज़ है, सब जांच कराते हैं, मालूम हुआ आज तेरी ब्लड शुगर तो इतना भागा हुआ है इनका। तो जब डायबिटीज़ होगा अनडिटेक्टेड, चाहे ऐसे भी डायबिटिक आदमी लंबे समय तक यदि है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है ब्लड वेसल्स, नर्व्स, दुनिया शरीर के सब पर पड़ता है, और ठीक से कंट्रोल नहीं है तो नपुंसकता की बीमारी उसको होती है। दूसरा उसको हो जाता है हार्ट का प्रॉब्लम, यदि हुआ तो, यदि हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसमें है। तो उम्र बढ़ने से प्रौढ़ावस्था में सेक्सुअल वीकनेस, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और कुछ हार्मोनल, ये सब के चलते बढ़ जाती है, जिससे कि नपुंसकता होती है। जी डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो होते हैं अक्सर शर्मा शर्मी के कारण डॉक्टर के पास ना जाके गलत सलाह ले लेते हैं, तो किस तरीके की सलाह दी जाती है और ये कितनी ज़्यादा समस्या को और आगे बढ़ा सकती है? अरे यहाँ से दिल्ली ट्रेन से जाती होगी ना, जहाँ दीवार पर ज़्यादा रात में राजधानी से चले, या भोरे जब नींद खुली, समझिए कि अलीगढ़ से आ गए, तो बस नपुंसकता के इलाज का ही बड़का डॉक्टर अरोड़ा से मिले, फलना सफ़ा खाना में दरियागंज मिले, वहाँ मिले, यहाँ मिले, तरह तरह के ये लोग प्रचार करते हैं। और नॉट ओनली दैट, पटना ऐसे शहर में मैं जब मेडिकल स्टूडेंट था तब से जानता था, जब महेंद्रू महला में रहता था वहाँ पर कई तो था, भाई लोग सांझ को पहुँचते थे वहाँ, एकदम महेंद्रू महला की तरफ घुसने ही में इंजीनियरिंग कॉलेज से आगे वो बाएं तरफ एक दवा खाना था, बड़ी भीड़ रहती थी उसमें। वो सिर्फ नपुंसकता और स्वप्न दोष और मास्टरबेशन, इसी सब का इलाज करता था। कौन यंग आदमी नहीं जानता होगा, जो स्पेशली यूनिवर्सिटी में नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। और गलत इसमें अब वो लोग करता क्या है, हेवी मेटल्स दे देगा, कुछ इस तरह की चीज़ें देगा कि थोड़ा इसमें लगेगा कि आप उत्तेजित हो रहे हैं, अब भांग टाइप का चीज़ मिला देगा तो लगेगा कि उत्तेजना आती है, जो कि बहुत ही जो है सो क्षणिक उत्तेजना होती है, और उसके चलते लॉन्ग रन में आपके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे नीम हकीमों के चक्कर में तो बच्चों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। बार बार मैं ये बच्चों को समझाता हूँ, कितनी जगह भाषण मैंने दिया, क्लिनिक में जो आते हैं वे कहाँ तो लोग चला गया था, कहाँ चला जाता है, तो कहा करें सर, फलानवा कहता था कि जाते हैं तो फ़ायदा होता है, ऑल सॉर्ट्स। तो दिस इज़ डेंजरस, ये एकदम नहीं करना चाहिए कभी भी। हमेशा जाना चाहिए, यदि कोई समस्या हो तो क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट के यहाँ जाकर अपनी समस्या, और इस पे एक स्पेशलिस्ट इसमें नहीं लगता है, यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, सब मिल के हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। जी, एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब इस वीडियो के लिए यही पूछना चाहूँगी कि अगर किसी को नपुंसकता की समस्या होती है, वो डॉक्टर के पास आ भी जाते हैं, तो उसके बाद इलाज किस तरीके से किया जाता है? मैंने बताया, जैसे हम लोग मेंस हेल्थ क्लिनिक रखे हुए हैं, अब आजकल पूरे देश में जगह जगह मेंस हेल्थ क्लिनिक खुल रहे हैं,
तो पहले तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसे लोगों का प्रॉपर हिस्ट्री लेना, उन क्या कैसे है, और खोद के हिस्ट्री लेना। कभी कभी तो ये भी होता है कि कुछ जैसे मैरिड लोग का तो वाइफ से बात कर लेते हैं और काफ़ी काउंसलिंग माने बातचीत करके बात को निकालते हैं। एक बार जब हिस्ट्री आ जाती है तब हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह, जैसे बताया ना कि डायबिटीज़ पता लग गया और कोई ख़तरनाक बीमारी पता लग गई, मालूम हुआ कि इनको एनीमिया हो गया है, उसके चलते बेचारे को ये हो गया है। कभी कभी तो डिटेक्ट हो जाता है ब्लड का कैंसर, जिसको हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं, लिम्फोमा, ये सब डिटेक्ट हो जाता है कि अचानक क्यों इनको ऐसा हुआ, सब कुछ ठीक रहते हुए। तो वो सब सारी टेस्ट करते हैं। जब वो सब सारा टेस्ट करने के बाद हम लोग को अंदाज लगता है कि चलिए, मान लिया नंबर 1 साइकोलॉजिकल है तो ठीक है साइकोलॉजिकल, बाकी बीमारी है उस बीमारी का इलाज कीजिए, देखिए कि इम्प्रूव करता है कि नहीं, साइकियाट्रिस्ट के यहाँ जो भी वजह से। अब सच में उसको यदि इरेक्शन प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो कहते हैं पेनिस डज नॉट गेट हार्डन, तो उसके लिए कई इलाज है। पहला तो है कि हम लोग दवा देते हैं, आजकल सुनती होगी सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल और ये सब दवाएं आई हैं जिसका सेवन कराते हैं, और कुछ और दवाएं हैं। तो दवाओं का सेवन करने को कहते हैं, उससे फ़ायदा देखते कि होता है कि नहीं। बहुत से लोग होते हैं जिनको नस की बीमारी हो जाती है, उसके चलते ही नहीं होता है। इसके नीचे बहुत लोग पैराप्लेजिया वाला पेशेंट्स वगैरह होते हैं, तो इन लोगों को होता है, चाहे जिनको पहले भारी इंजरी पेल्विस के एरिया में हुई है एक्सीडेंट वगैरह में, तो उनको नस की बीमारी हो, तो वैसे लोगों को गोली से फ़ायदा होता है। दूसरा हम लोग बहुत ही ये है, पापावेरिन होता है और फेंटोम मिला करके वो इंजेक्शन देते हैं जस्ट बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे गेट द इंजेक्शन इन द पेनिस, और उसके चलते इरेक्शन होता है फॉर ए सर्टेन पीरियड। अरे उसमें भी क्या करता है, कुछ लोग जो है अकबका करके, जिसको नहीं है बीमारी उस होता उससे होता है, और जरा दारू वारू पी लेगा, कर लेगा, चाहेगा और बढ़िया इरेक्शन हो, वो ले लेता है इंजेक्शन। नतीजा क्या होता है कि अब वो इरेक्शन जो होता है वो कभी पचक भी नहीं करता है। हम लोग प्रायापिज्म की बीमारी कहते हैं, हाईली डेंजरस। यदि कुछ घंटे के अंदर हम लोग के पास वो नहीं आया प्रायापिज्म लिए हुए, एकदम पेनिस इज लाइक, जिसको कहते हैं एकदम हार्ड लाइक वुडन, ये हो जाता है। वो ब्लड सर्कुलेशन ही जो अंदर गया तो बैक नहीं होता है। अब उसमें तरह तरह के हम लोग ऑपरेशन करते हैं। जल्दी यदि आ गया तो ऑपरेशन करने के बाद नपुंसकता होने का चांस कम होता है, लेकिन जितना वो देर करेगा उतनी जल्दी नपुंसकता होनी ही होनी है, सब दिन के लिए। और सुइया दीजिए, दवाई दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए एक वार्निंग मैं देता हूँ नवयुवकों के लिए कि अपने इरेक्शन के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बिना डॉक्टरी सहायता के और सलाह के न दवा खाएं या न वो लोकल इंजेक्शन लें, और ये मॉनिटरिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, तभी जा कर के ये होगा। मान लिया ये सब फेल कर गया, फिर भी वन नीड्स टू हैव, तब प्रोस्थेसिस लगाया जाता है। देश में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं नहीं लगाता हूँ प्रोस्थेसिस, लेकिन बहुत से लोग हैं। अब हमारे यूरोलॉजी में भी 2 भाग हो गया है, एक यूरोलॉजी, एक एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी इन सब चीज़ों को देखता है जो तुम कह रही हो। तो एंड्रोलॉजिस्ट करते हैं, वो तरह तरह के प्रोस्थेसिस पेनिस में लगाते हैं। 2 तरह का प्रोस्थेसिस होता है, एक हमेशा रिजिड रखेगा, एक है जो ज़्यादा एडवांस्ड है, तो वो जब समय ज़रूरत होगी तो उसमें एक पंप होता है, वो करके तुम्हारे इंग्वानल रीजन में लगा दिया जाता है, तब इरेक्शन होगा, और जब नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो बस वो प्रोसेस इज दी, हमको लगता है अभी अल्टीमेट है। जी।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से समझा होगा। साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि आप नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़ें, और अगर आप कोई समस्या झेल रहे हैं तो सीधा अपने चिकित्सक के पास जाकर सही से सही इलाज लें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है और डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो मेल पर भी हमें अपनी समस्या भेज सकते हैं। धन्यवाद।